कि भारत में अगर कोई दल ये कैसे किसी को अनुमति दे सकता है अपने दल के बड़े पदाधिकारी को कि वो प्रभु राम को गाली दे, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का काम करे, माँ दुर्गा के बारे में अपशब्द बोले, माँ लक्ष्मी के बारे में अपशब्द बोले। इस पर आपत्ति है और घोर आपत्ति है, और ये आपत्ति रहेगी। इसलिए कि भारत ये देश प्रभु राम के आदर्श और मान्यताओं और संस्कारों का ये देश है। ये देश चंद्रशेखर आज़ाद का है, भगत सिंह का है, बटुकेश्वर दत्त का है, जिन्होंने साथ मिलकर के इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ देने का काम किया है। ये देश वीरांगना झलकारी बाई का है, उदा देवी का है। ये देश आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का देश है, माहेपाशी का देश है, वीरापाशी का देश है। इस देश में किसी भी व्यक्ति को किसी जात और धर्म के बारे में अपशब्द बोलने का अधिकार न भारत का संविधान देता है और न भारत का संस्कार देता है। इस पर हमारी आपत्ति थी, आपत्ति है। रही बात मनोज पांडे को, इस बात का गर्व है कि न केवल रायबरेली बल्कि प्रदेश के लोगों की, जो हमसे बड़े हैं छोटे हैं, सबका आशीर्वाद और स्नेह, अपनत्व और विश्वास रहता है। यही मेरी पूंजी है। वो विश्वास हम पर बना रहे, कोई दल रहे या न रहे, मनोज पांडे के लिए ये जरूरी नहीं है। मनोज पांडे के लिए जरूरी है, और मेरा एकदम स्पष्ट मानना है कि जो राम का नहीं है वो इस देश में किसी काम का नहीं है। क्या इसीलिए ये चर्चा चल रही है कि आप उन लोगों के साथ जा सकते हैं जो लोग वास्तव में सनातन धर्म के संरक्षक माने जाते हैं? नहीं, जब दुनिया में सवाल आएगा और भारत को आगे बढ़ाने का सवाल आएगा तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी भूमिका को आप कैसे दरकिनार कर सकते हैं? आज ये क्या सही नहीं है कि चंद्रयान से लेकर के भारत को तीसरे आर्थिक मजबूत देश की श्रेणी में लाने के लिए अगर किसने काम किया? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही भारत है। जब हम आप रोज़ प्रेस में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और हम लोग लगातार इससे ग्रसित रहते थे कि नक्सलाइट्स एक बड़ा खतरा भारत में। क्या स्थिति थी छत्तीसगढ़ और झारखंड की? क्या स्थिति थी पंजाब जल रहा था? कश्मीर की वादियों में क्या हो रहा था? नरसंहार हो रहा था। मैं बधाई दूंगा भारत के यशस्वी गृह मंत्री, और मैं पूरी मजबूती से कहता हूं कि भारत के गृह मंत्री कि अगर आप चेहरे को देखें तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की झलक दिखाई देती है, जिन्होंने कम से कम भारत को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी जो आंतरिक सुरक्षा थी उसको ठीक करने का काम किया और एक रूपता लाने का काम किया। तो हमारे लिए राष्ट्र जरूरी है, हमारे लिए सनातन जरूरी है, और जो व्यक्ति उस रास्ते पर चलेगा, मनोज पांडे उसकी प्रशंसा करने से चूकेंगे नहीं। और ये जो महापर्व लोकसभा का भी चल रहा है इस देश में, ये आज राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र के बनाने का चुनाव है। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का सवाल है, अन्नदाताओं को उनकी उत्पादन का मूल्य देने का सवाल है। और ये आज देश जान चुका है कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के अंदर ये क्षमता है कि जो पूरे भारत को, पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर के चल सकते हैं।